घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ये वृंदावन की विशेषता है और यही ग्वालियर की विशेषता। तो भगवान गिरिराज महाराज जो हैं ये धरा पर कैसे प्रकट हुए? ब्रजमंडल में भगवान कैसे स्थापित हुए? इसकी कथा के लिए थोड़ा सा चित्त परिवर्तन करना पड़ेगा। भागवत से थोड़ा सा राम कथा की ओर चलना पड़ेगा। और दृश्य उस समय का है जब भगवान श्री राम लंका पर विजय करके लौट रहे हैं। पुष्पक विमान पर बैठकर भगवान लंका की ओर चले लंका से अयोध्या की ओर जा रहे हैं। और जितने स्थान पर भगवान का श्री किशोरी जी के वियोग के बाद विश्राम हुआ, वो समस्त स्थानों का दर्शन भगवती श्री जानकी जी को विमान से भगवान करा रहे हैं। सभी विमान में बैठे हैं, अंगद बैठे हैं, हनुमान बैठे हैं, सब बैठे हैं। बड़ा सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, झरने हैं। ऐसे मंगलमय प्राकृतिक वातावरण में बढ़िया विमान चल रहा है। और देखते 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 एकदम भगवान श्री राम के प्रिय दूत पुत्र के समान श्री हनुमान जी की दृष्टि पर्वत पर पड़ी। हनुमान जी महाराज ने वहीं से प्रणाम किया, हाथ जोड़कर माथा झुका। भगवान ने कहा, हनुमान तुमने किसे प्रणाम किया? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। मैंने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। जन्मभूमि? हाँ, मेरी जन्मभूमि यही है। मेरी माता अंजना यही निवास करती है। इस पर्वत का नाम है अंजना पर्वत। और इतना कहते आंखों में अश्रु भर आए हनुमान जी के। अंजना मैया का नाम लेते ही रो पड़े। भगवान ने कहा, क्या हुआ हनुमान? हनुमान जी ने कहा, मुझे मेरी मां का स्मरण हो रहा है। जन्म के बाद में आज तक फिर मैंने दोबारा मां का दर्शन नहीं किया। क्यों? हनुमान जी बोले, जैसे ही जन्म हुआ तो बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों ही लोक भयो अंधिया। जन्मते सूर्य नारायण को मुख में धारण कर लिया, चारों तरफ अंधकार छा गया। जैसे तैसे मुझसे सूर्य नारायण को मुक्त देवताओं ने कराया। और जिस दिन से मैंने सूर्य को मुक्त किया, उसी दिन से सूर्य बड़े भयभीत रहने लगे। एक दिन की बात, कीर्तन करते हुए देवऋषि नारद जा रहे थे और नारद ने सूर्य को देखा तो सूर्य नारायण बड़े शांत बैठे थे, बड़े निस्तेज दिखाई दे रहे थे। नारद जी ने कहा, दिवाकर जी, प्रभाकर जी, क्या बात है? आप बड़े निस्तेज दिखाई दे रहे हैं। इतना सुनते ही सूर्य नारायण ने कहा, क्या बताएं, बड़ा खटका बना रहता है, मन में बड़ा भय बना रहता है। किस बात का? अरे माता अंजना के पुत्र हनुमान ने जन्मते ही मुझे मुख में धारण कर लिया था। और जैसे जैसे हनुमान बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेरा भय बढ़ रहा। न जाने कब आएगा फिर मेरी जैसी आराम कर जाएगा। अच्छा, ये बात है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम तुम्हारी व्यवस्था बनाएंगे।
सीधे हनुमान जी के धाम अंजना पर्वत की ओर श्री नारद जी चल पड़े। और चलते चलते जब अंजना पर्वत पर पहुंचे तो माता अंजना ने देवऋषि नारद को प्रणाम किया। आओ नारद बाबा, कैसे आगमन हुआ? कुछ नहीं, निकल रहे थे, सोचा चलो आपसे मिलते चले। अचानक पूर्व दिशा से इतनी जोर की आंधी आई, नारद बाबा तो लगा कि अभी कुछ दिन पहले घटना घटी ना, एक व्यक्ति 50 फीट ऊपर उड़ गया, इतना तेज आंधी तूफान आया। नारद बाबा सोचने लगे कहीं हम भी उड़ ना जाए, नारायण नारायण। और देखते देखते भारी भरकम शरीर, 10 पेड़ इस कांख में, 10 पेड़ इस कांख में, पवन पुत्र हनुमान चले आ रहे थे। बोलो हनुमान जी महाराज की। और हनुमान सामने खड़े हुए तो नारद पीछे भगे, नारायण नारायण। ये कहां से कौन आ गई? माता अंजना ने कहा बाबा डरो मत, ये मेरा पुत्र हनुमान है, हनुमान। और हनुमान जी ने कांख उठाई, हाथ उठाया तो पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे। नारद बाबा पीछे भगे, बोले डरो मत बाबा, आगे आ जाइए। माता अंजना ने कहा बेटा नारद बाबा को प्रणाम करो। नारद जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने नारद जी ने 4-6 बार ऊपर से नीचे देखा, नारायण नारायण। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, सोने के पहाड़ के समान जिनका स्वरूप। हनुमान जी को देखकर कहा कि मैया बेटा शरीर ही बढ़ा रहा है, कुछ बुद्धि बढ़ी कि नहीं? मैया बोली मतलब कुछ ज्ञान अर्जन कर रहे हैं कि नहीं? मैया बोली अब आप तो जानते हो पहाड़ पर कहां विद्यालय, कहां गुरु। नारद जी बोले गुरु, गुरुओं की कमी नहीं है। आजकल चेला कोई बनना ही नहीं चाहता, सब गुरु बनना चाहता। जहां देखो वहां कोई चेला नहीं बनना चाहता, शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। आजकल शिष्य हो गए गुरु और गुरु हो गए बेचारे शिष्य। गुरुओं की कमी सब गुरु मानते, जहां देखो वहीं गुरु। आजकल तो जाने ब्रह्मांड गुरु, बड़े बड़े गुरु हो गए भैया। नारद जी ने कहा गुरु की कमी नहीं, आप आज्ञा तो करो। तो आप ही देखो कोई अच्छा योग्य गुरु हो तो ज्ञान अर्जन करा। नारद जी बोले चलो हमारे साथ। माँ ने कहा बेटा जिसके पास बाबा ले जाएं वहीं पढ़ना, ज्ञान अर्जन करके ही लौटना, ऐसे मत आना। और नारद जी हनुमान जी को लेकर गए और सीधे सूर्य लोक पहुंच गए। अब सूर्य नारायण का रथ आगे चल रहा था और नारद जी के साथ जैसे ही हनुमान जी को देखा तो आगे की जगह रथ पीछे चलने लगा। ये भगवान, ये बाबा कहाँ की बला लेके साथ में आ रहे। नारद जी ने कहा बेटा प्रणाम करो, यही आपके गुरु जी। हनुमान जी ने कहा गुरुदेव ज्ञान अर्जन करने आया हूं, मतलब आपसे विद्या अध्ययन करने आया हूं। सूर्य जी बोले हम और तुम्हें पढ़ाएंगे? ना ना भैया, हमें नहीं है फुर्सत, कहां हमारे पास समय, हम तो चलते रहते हैं। नारद जी हनुमान जी बोले पढ़ेंगे तो आप ही से पढ़ेंगे, माता जी ने भेजा। तो क्या हम तो चलते, तुम कैसे पढ़ोगे? बोले हम आपके बगल में बैठ जाएंगे, आप चलते रहे ना, हम पढ़ते रहे। कहा मूर्ख कहीं के, कैसा चेला है, गुरु के बगल में आसन पर बैठे होगे? ना ना, ऐसे चेलों को हम नहीं पढ़ा, जाओ। नारद जी को देखा, हनुमान जी ने देखा गुरु जी तो तैयार ही नहीं हो रहे, तो बोले एक काम करो, आप चलते रहो और हम आपके सन्मुख होकर पढ़ेंगे। कैसे? बोले आप सीधे चलना, हम उल्टे चलेंगे। हनुमान जी 13.5 वर्ष तक उल्टे चलते रहे
और पूरा ज्ञान अर्जन किया। जिस दिन विद्या पूर्ण हुई, सूर्य नारायण को प्रणाम किया। गुरुजी आपने बड़ा अच्छा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम बना दिया। गुरुजी ज्ञान तो पूर्ण हो गया, अब बताइए दक्षिणा क्या दें? सूर्य नारायण बोले तुमने हमें बख्श दिया पढ़ाई के बीच में, यही सबसे बड़ी बात। हम तो सोच रहे थे चेला कहीं दूसरी बार गड़बड़ ना कर दे। हमें दक्षिणा मिल गई, बस हम जीवित सुरक्षित हैं। हनुमान जी बोले ऐसे नहीं, दक्षिणा तो लेना पड़ेगा। जब बार बार आग्रह किया तो सूर्य नारायण ने कहा ठीक है, अगर दक्षिणा ही देना है तो मेरे पुत्र सुग्रीव की सुरक्षा में चले जाओ। और सीधे सूर्य लोक से कहां पहुंच गए? ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी की सुरक्षा। और सुग्रीव जी की सुरक्षा में हम थे ही तो प्रभु आप मिल गए, और उसके बाद फिर माता जी का दर्शन हुआ ही नहीं। अगर आपकी आज्ञा हो तो दरवाजे से तो निकल ही रहे हैं, 2 मिनट अपनी मां को प्रणाम कराऊं। राम जी ने कहा नहीं नहीं, तुम अकेले प्रणाम नहीं करोगे, तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म देने वाली मां को ये राम भी प्रणाम करना चाहता है, जिसने हनुमान जैसे पुत्र को जन्म दिया। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। विमान उतरा, और जैसे ही विमान उतरा तैसे ही हनुमान जी दौड़े अपनी मां की ओर। माता मंजना से जाकर लिपट गए, मां। और माता अंजना ने हनुमान को बहुत लाल लड़ाया, हनुमान को अपनी गोद में बिठा लिया, बहुत स्नेह करने लगी। वार्तालाप करते करते पूछा बेटा कहां से आ रहे हो? हनुमान ने कहा अभी। हाँ। हनुमान जी बोले इस समय सीधे मैं लंका से आ रहा। क्यों? लंका क्यों गए थे? हनुमान जी ने कहा मां, लंका में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, और रावण का वध करके हम लंका से लौट रहे। हनुमान जी ने कहा राम जी ने रावण का वध किया, और इतना माता अंजना ने सुना तो गोद में बैठे हुए हनुमान को जमीन पर पटक दिया। जा, जा, जा। हनुमान, तुमने अपनी मां की प्रतिष्ठा समाप्त कर मेरी कूख को लजा दिया। हनुमान जी बोले मैंने क्या किया मां? अभी अभी तुमने कहा कि राम जी ने रावण को मारा। तुम्हारे रहते हुए भगवान राम को इतना कष्ट उठाना पड़ा कि रावण को राम जी को मारना पड़ा। तुम क्या कर रहे थे? ये कार्य तुम्हें करना था। तूने मेरे दूध को लजा दिया बेटा। जब बार बार मां कहे कि तूने मेरे दूध को लजा दिया, हमारे गरम दल के नेता लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया दूध की बात मत करो, दूध हमने भी अपनी मां का पिया। माता अंजना ने कहा तुम हमारे दूध की महिमा को जानते नहीं हो। और ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है कि मां अंजना ने जब धार लगाई तो बड़ा से पर्वत के 2 टुकड़े हो गए। भगवान राम ने माता अंजना को प्रणाम किया। हनुमान को जन्म देने वाली कोई माता साधारण नहीं। और जब पर्वत के 2 टुकड़े हुए, भगवान राम ने वही प्रतिज्ञा कर ली, मां रामा अवतार में राम की रक्षा आपका दुग्ध पान करने वाले हनुमान ने की है, पर जब मैं कृष्णा अवतार लूंगा तो कृष्णा अवतार में आपके ही दुग्ध से उत्पन्न ये पर्वत केवल मेरी नहीं बल्कि पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करेगा। और उस पर्वत को ले जाकर के ब्रजमंडल में स्थापित कर दिया, और वही दुग्ध से उत्पन्न पर्वत तो गिरिराज महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो गिरिराज महाराज।